गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की बांद्रा मुंबई में हत्या करवाई है, उसके बाद से जो है सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनको अब वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। उनकी बिल्डिंग के आसपास जहां वो रहते हैं वहां भीड़ नहीं लग सकती है। वहां जो आने जाने का रास्ता, उस पर भी अब पुलिस की कड़ी नज़र है। मीडिया वालों को वहां जाने से रोक दिया गया है और तमाम तरह की बातें हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या वाकई सलमान की सुरक्षा को अब बहुत बड़ा ख़तरा है और सलमान खान को जो है बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और तमाम लोग जो है मीडिया में और सोशल मीडिया में इस पर बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रोड्यूसर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के ट्वीट आए पिछले कुछ समय में, उसने लोगों का ध्यान जो है वो ख़ास तौर पे खींचा है। एक तरफ जहां लोग सलमान खान से सेफ और सुरक्षित रहने की मांग कर रहे हैं, वहीं जो राम गोपाल वर्मा हैं, उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि भाई अब सलमान खान को थोड़ा आगे आना चाहिए और अपने फैंस के दिमाग में जो इमेज है उसको रियल लाइफ में भी उनको दिखाना चाहिए। राम गोपाल वर्मा ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि आई विश बीइंग सलमान खान विल गिव अ सुपर काउंटर थ्रेट टू बी, मतलब बिश्नोई, और अदरवाइज इट विल लुक लाइक अ कवर्डेंस ऑफ द टाइगर स्टार। SK owes it to his fans to rise up as the bigger superhero in comparison to B। क्या वाकई मतलब ये सिनेमा चल रहा है? राम गोपाल वर्मा की अगर के इस ट्वीट को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि वो इस पूरे मामले में कोई फिल्म को देख रहे हैं। वो रियल लाइफ की जो सीरियसनेस है उसको नहीं समझ रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने इस ट्वीट में यही लिखा है। ट्वीट मतलब जो पहले एक्स था, जो ट्विटर था अब एक्स हो गया है, पर जो उस पर लिखा जाता है उसे तो अभी भी ट्वीट ही कहा जाता है। तो राम गोपाल वर्मा ने लिखा है कि उन्हें लगता है, मतलब उनका ये मानना है, वो ये इच्छा करते हैं कि सलमान खान को बी, मतलब बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई को जो है एक ज़बरदस्त काउंटर थ्रेट देना चाहिए। मतलब एक तरीके का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उनका कहना है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर ये बात नहीं होती कि सलमान पलट कर जो है बिश्नोई को ज़बरदस्त कोई काउंटर अटैक ना करें या काउंटर धमकी ना दें या जवाब ना दें, तो इससे जो टाइगर इमेज, जो टाइगर स्टार है, टाइगर जैसे कि आप जानते हैं सलमान खान की फिल्म है और 3 पार्ट बन चुके हैं उसके, तो राम गोपाल वर्मा के अनुसार फिर अगर ऐसा नहीं होता तो टाइगर फिल्म का जो स्टार है, जिसकी अपने आप में इमेज टाइगर जैसी है, उसका डरपोकपन जो है वो सामने दिखाई देगा। और इसीलिए राम गोपाल वर्मा का कहना है SK मतलब सलमान खान जो है उनको अपने फैंस की उम्मीदों पर, क्योंकि वो तो आपको लार्जर देन लाइफ देखते हैं, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए एक बड़े सुपर हीरो की तुलना में। मतलब यहाँ जो है उनके हिसाब से बी जो है, बिश्नोई जो है, वो एक बड़े हीरो के तौर पर उभर कर आया है, लेकिन सलमान खान को जो है अब उससे बड़े सुपर हीरो के रूप में जो है उभर कर आना चाहिए। अब ये राम गोपाल वर्मा के बारे में हालांकि ये भी कहा जाता है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा जो हैं वो रात में अक्सर ज़्यादातर वो अपने ट्वीट करते हैं और जब एक बार वो वोदका लगा लेते हैं, जब वो पीना शुरू करते हैं, उसके बाद जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हैं और कई बार वो अपने ऐसे ट्वीट्स के लिए जो है वो विवादों में फंस चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो है जिस तरह से राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट किए हैं वो वाकई रोचक हैं। एक तो ये वाला है जिसमें वो सलमान खान को टाइगर बन जाने की सलाह दे रहे हैं। एक ट्वीट उन्होंने इससे पहले किया था कि लॉरेंस बिश्नोई सीम्स टू बी मोर ऑफ एन एनिमल देन संदीप वांगाज रणबीर कपूर। संदीप वांगा रेड्डी ने जो एनिमल बनाई थी पिछले साल, उसमें जिस तरह से रणबीर कपूर को उन्होंने एक जीते जागते एनिमल के रूप में दिखाया था, क्योंकि जिस तरह का खून खराबा रणबीर उस फिल्म में करते हैं वो किसी मतलब खूंखार जानवर के बर्ताव से कम नहीं होता है। तो राम गोपाल वर्मा ने अपने इस ट्वीट में कहा कि भाई इस वक्त जो है बिश्नोई जो है, लॉरेंस बिश्नोई जो है, वो रणबीर कपूर से ज़्यादा बड़ा एनिमल दिख रहा है। तो ये भी है। और एक और चीज़ है, राम गोपाल वर्मा ने एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था, मतलब कि जिसके ऊपर काफ़ी लोगों का ध्यान गया। राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस वक्त ये मामला हुआ था, मतलब पूरा मामला जो है वो तो काले हिरण की हत्या से शुरू हुआ था, जिसमें सलमान खान पर यह आरोप लगे कि जोधपुर में जब वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए गए थे हम साथ साथ हैं कि, तो उन्होंने जो काले हिरण की हत्या की थी और उसका केस भी उनके ऊपर चला। वो खैर अलग मामला है पूरा, तो 1998 का ये मामला है। तो राम गोपाल वर्मा ने एक जो ट्वीट किया था इससे पहले, उसमें ये ध्यान दिलाया कि जब ये घटना हुई थी 1998 में, तो लॉरेंस बिश्नोई की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। तो
तो ऐसे में अब जबकि उस घटना को 25 साल हो चुके हैं, तो 5 साल के उस बच्चे के मन में क्या अभी तक वो गुस्सा है लॉरेंस बिश्नोई के मन में? आज 30 साल का जब वो हो चुका है, तो उसकी लाइफ का क्या यही एकमात्र गोल रह गया है कि वो किसी तरह से सलमान खान से उस काले हिरण की हत्या का बदला ले? तो ये बात भी राम गोपाल वर्मा ने लिखी, तब कई लोगों के दिमाग में आया कि यार ये बात तो सच है कि एक 5 साल का बच्चा जो है, क्या उसके दिमाग में इस घटना ने इस तरह से घर कर लिया होगा कि आज वो सलमान खान से बदला लेना चाहता है। दरअसल इसी तरह की फिल्मी कहानियाँ जो हैं बॉलीवुड दिखाता रहा। बहुत सारी फिल्में आप उठाकर देखिए जिसमें दिखाया जाता है कि हीरो जो है वो छोटा बच्चा है, उसके सामने जो है कुछ ऐसी घटना होती है जिसका उसके ऊपर ज़िंदगी भर असर रहता है, और फिर वो हीरो जो है बड़ा होकर जो है विलेन से बदला लेता है। ऐसी तमाम कहानियाँ आप जंजीर याद कीजिए, हालांकि जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो बच्चे होते हैं और उनके सामने जो है उनके पिता की हत्या हो जाती है, और फिर वो कैसे बड़े होते हैं, और अजीत उस फिल्म में विलेन थे। तो खैर ये तो एक उदाहरण दिया मैं छोटा सा। एक और ट्वीट जो है राम गोपाल वर्मा ने किया था कि एक वकील है, वो आगे चल के गैंगस्टर बन जाता है, जेल में बंद है, जेल में बंद होकर भी वो 700 लोगों का एक नेटवर्क जो है वो चला रहा है, और वहाँ से वो एक सुपरस्टार को वार्निंग देने के लिए उसके एक पॉलिटिशियन दोस्त की हत्या करा देता है, और पुलिस जो है उसको इसलिए नहीं पकड़ पा रही है क्योंकि वो सरकार के प्रोटेक्शन में जो है वो जेल में बंद है, और उसके जो स्पोक्समैन है वो विदेश में बैठे हुए हैं। तो राम गोपाल वर्मा ने इस ट्वीट में आगे लिखा था कि इफ़ अ बॉलीवुड राइटर कम्स अप विद अ स्टोरी लाइक दिस, दे विल ट्रैश हिम फॉर राइटिंग द मोस्ट अनबिलीवेबल एंड रिडिकुलस स्टोरी एवर। तो राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं कि अगर किसी स्क्रिप्ट राइटर ने, सिनेमा के स्क्रिप्ट राइटर ने ऐसी कोई कहानी लिखी होती, तो फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या दर्शक जो है मतलब उसकी अच्छी खासी खिंचाई करते और उसको बहुत ही कचरा बताते कि मतलब ये क्या स्टोरी लेके आए कि एक गैंगस्टर जो है वो जेल में बैठा है, उसका एब्रॉड में जो है उसका प्रवक्ता बैठा हुआ है, वो जेल में बैठकर जो 700 लोगों का गैंग चला रहा है, फिर वो एक सुपरस्टार को धमकी देने के लिए उसके पॉलिटिशियन दोस्त की हत्या करा देता है। मतलब वाकई ये सब कुछ जो है बहुत वियर्ड लगता है, और वो जेल में जो बैठा है वहाँ सरकार की प्रोटेक्शन में है। तो राम गोपाल वर्मा चीज़ों को बहुत थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखते हैं, और उनके ट्वीट जो है हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, वो लोगों का ध्यान खींचते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई वाले का ये जो मामला है पूरा इसमें राम गोपाल वर्मा के ट्वीट जो है बहुत अलग तरह से आ रहे हैं, जो आम ट्वीट हैं या जो आम धारणा है उनको लेकर। लेकिन ये जो ट्वीट उनका आया है कि जिसमें वो सलमान खान से कह रहे हैं कि अब उनको एकदम सुपर हीरो वाली जो उनकी पर्दे की इमेज है, टाइगर वाली इमेज, उसको देखते हुए और उस इमेज को बचाने के लिए भिड़ जाना चाहिए लॉरेंस बिश्नोई से, और उसको काउंटर थ्रेट देना चाहिए। तो एकदम ये फिल्मी है, आप इसको रियल लाइफ में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि शायद राम गोपाल वर्मा जो है इस पूरी परिस्थिति का मज़ा ले रहे हैं, इन पूरे हालात को जो कहीं ना कहीं वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो सलमान खान के फैंस हैं एकदम साफ तौर पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सलमान खान को ऐसा कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सबसे पहले अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, इन सब चक्करों से जो है वो दूर रहना चाहिए। जितना हो सके लॉरेंस बिश्नोई का मामला जो है वो उसको पूरी तरह से सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने देना चाहिए। मतलब इस मामले में उन्हें ना कुछ कहना चाहिए ना पढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार और प्रशासन जो है वो खुद निपटेगा इस पूरे मामले से, और निश्चित रूप से सरकार इसे बिल्कुल भी हल्के ढंग से नहीं लेगी कि एक गैंगस्टर जो है वो जेल में बैठकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे देता है, एक सुपरस्टार को बार बार धमकियां देता है। राम गोपाल वर्मा भले ही इस समय एक तरीके से मार्केट से बाहर हों, उनकी फिल्में आना और चलना लंबे समय से बंद हो चुकी हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो बीच बीच में कुछ ऐसे ट्वीट करते हैं, मौके बेमौके जो है वो घटनाएं जब इस तरह की होती हैं जिसमें वो लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। एक बार फिर उन्होंने वैसा ही कुछ किया है। क्या सोचते हैं आप राम गोपाल वर्मा जिस तरह से सलमान खान को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, तो इन ट्वीट्स को लेके आप क्या सोचते हैं? राम गोपाल वर्मा की जो आदत है लोगों को भड़काने की, उकसाने की, या ऐसी बातें लिखने की लोग उनकी आलोचना करने लगें, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।